Welcome all on this session of uh, first law of thermodynamics numericals. So in last class we have discussed numerical up to question number 3. So let's try to solve onwards question. So this is question number 4. Question number 4. So I have just drawn this PV curve here. When a system is taken from state 1 to state 2 as shown in figure, okay, along path 132 132 along path 132 100 kg of heat flow into the system. So 132 में कितना हुआ यार 100 kg of heat flow into the system, that's why it is positive, and the system does 40 kg of work. 132 में 40 kg of work, that it is positive 40 kg. Let's take what is question A. How much will be the heat flow into the system during the path 142, during the path 142. So it is asking Q142, what will the heat flow into the system. It is asking if the work done is, if the work done 142 में work done कितना हो रहा है यार, it is 20 kg. If nothing is mentioned, we will take that is work done by the system. Okay, so this will be plus 20. So here we have to calculate 142. अच्छा, हम लोग what was the standard concept यार. standard concept ये था कि अगर मैं path 1 से 2 के बीच में if I am taking this change in internal energy, so this is what right. So change in internal energy from point this, अगर मैं 1 से 2, अगर प्रोसेस 1 से 2 इधर से इधर जा रहा है, राइट, इफ़ इट इज़ गोइंग फ्रॉम 1 से 2 फ्रॉम दिस पाथ 132 एंड 142, तो यार यहाँ पे क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये सेम रहता है U2 माइनस U1, एंड इट विल बी सेम, दिस विल बी सेम फॉर path 132 equals to what 142 डेल Q माइनस डेल W, इसका जो भी डिफरेंस होगा यार वो सेम होगा यहाँ पे. ठीक है, तो U2 माइनस U1, लेट्स सी 132 के लिए कितना होगा यार, इसकी वैल्यू. ओके, सो 132 प्रोसेस के लिए हीट की वैल्यू कितनी है, वी हैव रिटन हियर इट इज़ 100, और W की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ 40, राइट, ये वैल्यू निकल गई. अच्छा, अब 142 के लिए देखते हैं यार. 142 के लिए Q 142 की वैल्यू, लेट्स सपोज इट इज़ X, ये कैलकुलेट करना है, और वर्क डन इट इज़ गिवन 20. अच्छा यार, क्या हम यहाँ से X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन कैलकुलेट X वैल्यू. सो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार यहाँ पे, 60 प्लस 20, it will comes down 80 kilojoule. It will comes down 80 kilojoule. So Qx is what? X is, so इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 80 kilojoule. ठीक है, so I think A part is done. When the system is returned from 2 to 1 along the state path, calculate the work done and heat exchanged. Yes, so B part, when system is returned from 2 to 1 along the state path, calculate the work done and heat exchanged. Okay, so let's try to understand. We have to calculate W 2 to 1. ठीक है, 2 to 1 कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व दिस वन, है ना, इसके अंडर में जो एरिया है वो पूरा होगा. 2 to 1 एरिया अंडर दिस कर्व.
ओके, सो लेट्स ट्राई टू विजुलाइज दिस। मुझे क्या निकालना है, W21। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे ये दिया है W132। W132 इसकी वैल्यू कितनी है, 40 किलो जूल। तो यार यहाँ से यहाँ का वर्डन तो ज़ीरो होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। बट W32 क्या हो जाएगा, W32 होगा पूरा एरिया अंडर दिस कर्व, ये बड़ा वाला। लेट्स ट्राई टू विजुलाइज दिस। what will be W32? W32 will be area under this curve, area under this curve, ये पूरा एरिया। ओके, ये पूरा एरिया। एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 142। 142 वर्क डन इन 142 प्रोसेस, वर्क डन इन 142 प्रोसेस। कलर कहाँ से है इसका, ओके 142 प्रोसेस में क्या है यार, एरिया अंडर दिस कर्व। 142 में क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज़ व्हाट, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ओके, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, एरिया कवर बाय दिस लाइन। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा यार, एरिया कवर बाय दिस लाइन। तो यार ये कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और एरिया अंडर दिस ऑलरेडी दे रखा है। ओके, ये एरिया में से अगर मैं इसको हटा दूं, अच्छा क्या ये ट्राइंगल, इसको पूरा A1 विल बी इक्वल्स टू A2 दिस एरिया, ये दोनों सेम होंगे। दिस एरिया, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल विल बी सेम, एरिया विल बी सेम, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, अच्छा हमें निकालना क्या है यार, एरिया अंडर द कर्व W21, इट विल बी हाउ मच, A1 प्लस A2। ओके, और हमें क्या दे रखा है, 132, दिस इज़ व्हाट 2A1, राइट। और W142 इट इज़ गिवन एज A2। और हमें निकालना क्या है, A1 प्लस A2। तो यार बता दो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार यहाँ पे, दिस इज़ दिस, A1 की वैल्यू 20, A2 की वैल्यू कितनी है यार, so this will be about 20, so Verdun will be 40 kilojoule. Okay, and when the system is from 2 to calculate the Verdun and heat exchanged means Q21 ये पूछ रहा है। सो वी नो फॉर प्रोसेस 221 हम कैसे लिखेंगे, 221 में 221 U2 माइनस U1 करेंगे फॉर पाथ 1 से 2, डेल Q माइनस डेल W ये यहाँ पे आएगा। U2 माइनस U1 हमें पता है कितना हो रहा है यार, ये 100 माइनस 40, और यहाँ पे ये मुझे ये वैल्यू निकालनी है, राइट। और Q की वैल्यू ऑलरेडी वी नो इट इज़ 40। So from here do the calculation and we will get how much here, 60 बराबर x minus 40, so we will get x as a 100 kilojoule. So from here we will get x as a 100 kilojoule. Okay, wait, so here W21 यार देखो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, राइट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो इट विल बी व्हाट, नेगेटिव इन साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इट विल बी हियर पॉजिटिव। ओके, सो इट विल बी पॉजिटिव, सो 60 में से 40 गया कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 किलो जूल, सॉरी यार।
जस्ट डू दिस अगेन। U2 की वैल्यू कितनी है 100, U1 की वैल्यू कितनी है 40, Q फॉर दिस पाथ 2 to 1, Q की वैल्यू मुझे जानना है, और W की वैल्यू कितनी है -40, दिस इज़ -40। ओके, सो इट विल बी हाउ मच, it will be 60 and x plus 40। सॉरी यार, ये थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे, दिस कंप्लीट इक्वेशन विल बी चेंज्ड। यार यहाँ पे अगर हम लिखेंगे दिस इज़ व्हाट डी यू की वैल्यू कहाँ से 2 से 1 की तरफ जा रही है, करेक्ट? it is going from 2 to 1, okay, so this will be what integral del q minus del w for 2 to 1 है ना। this will be what minus times 1 से 2, 100 minus 40। अच्छा, q की वैल्यू अब कितनी है x, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, we have to take minus, it will be x plus 40, it will be how much 60, x plus 40, this will be minus 60, so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -110 किलोजूल। so this is the heat rejecting from the system because negative sign is there, so this is what Q21 -110 किलोजूल। ठीक है, so let's understand question number 3c। if u1 equals to 0 and u1 equals to 0 and u4 equals to 50, find the heat absorbed in the process 1 4 1 to 4 and 4 to 2, all the process may be assumed quasi-static। if u1 बराबर 0 and u4 बराबर 50, find the heat absorbed in the process 1 4 1 से 4 and 4 से 2, all the process। okay, so for process 1 to 4 can I write, for process 1 to 4 can I write du equals to what dq 1 से 4 dq minus del w है ना, so it will be how much, so it will be what, so guys I am removing this section। so what we will get from here, अच्छा what we will 1 से 4 में जा रहा है ना, so what we will write for process 1 to 4, we will write u4 minus u1 equals to for process 1 to 4 del q minus del w del q माइनस del w। अच्छा, u4 की वैल्यू कितनी है यार 50, u1 इज़ 0, और व्हाट इज हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस 1 to 4, तो q14 माइनस del w 1 से 4। अच्छा, 1 से 4 की वैल्यू दे रखी है क्या वर्डन की, लेट्स सी 1 से 4 1 से 4, अच्छा यहाँ इट इज़ गिवन 142 इज़ 20 किलोजूल 20 किलोजूल, सो दिस इज़ 20। अच्छा, 142 का वर्डन है, बट यार 42 में तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वर्डन कुछ होगा नहीं यहाँ पे, है ना। सो
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W14 विल बी इक्वल्स टू 142, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार 20। सो Q14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी वॉट 70 किलो जूल, it will be what 70 kilojoule। okay, now क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 4 एंड 4 से 2 के बीच में इट इज़ आस्किंग फॉर 4 से 2 फॉर 4 से 2 okay, for process 4 to 2। okay, so let's check, so we already have 142 heat is given is this much, so can I write this 142 means 1 से 4 प्लस Q 4 से 2 टोटल कितना हो जाएगा Q142, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80 किलो जूल। ओके, सो व्हाट इट इज़ गिवन 70 मेरा यहाँ कैलकुलेशन से निकला Q42 इक्वल्स टू 80। सो Q42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी हाउ मच है 10 किलो जूल। सो दैट इट इज़ आस्किंग दैट व्हाट विल बी द हीट फ्रॉम 4 से 2। सो आई होप दिस इज़ ऑल, सारे आंसर आई थिंक आ गए। yes, okay, good। now let's move another question। so now let's try to first understand question what it is saying। the value of specific heat at constant pressure and constant volume for an ideal gas are Cp और Cv की वैल्यू दे रखा है यार। so let's try to write Cp value is how much 0.984 kilojoule kg Kelvin। Cp value is how much 0.728 kilojoule kg Kelvin। find the value of characteristic gas constant R ये निकालना है। कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज व्हाट R bar upon m, this is molecular weight of gas, this is universal gas constant, and ratio of heat specific heat gamma, this we have to calculate। find the value of characteristic gas constant R and ratio of specific heat gamma for the gas if 1 kg of this gas it is giving m equals to 1 kg and heated at a constant pressure। so constant pressure पे heat हो रहा है, so pressure is constant। okay, so this is important for drawing PV curve from temperature T1 की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस एंड T2 की वैल्यू कितनी है 200 डिग्री सेल्सियस। estimate the heat addition, then it is asking Q1 से 2 में heat addition कितना हुआ, estimate the heat addition, ideal work done, and what W12 and change in internal energy du। also calculate the pressure and final volume if initial volume is is 2 meter cube, and what it is asking calculate the pressure and final volume P2 it is asking, and pressure and final volume, and also V2 it is asking। ओके, सो लेट्स ट्राई टू थिंक। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे, ये पॉइंट तो क्लियर है अपन को। तो कांस्टेंट प्रेशर है, वी हैव टू थिंक अबाउट पीवी कर्व, कैसे बनाएंगे यार यहाँ पे। तो टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है फाइनल, और प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, तो हमें पता है कि वी हैव दिस काइंड ऑफ आइसोथर्म, है ना। यहाँ से अगर मैं इधर से इधर मूव करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, राइट। सो ये प्रेशर लाइन किधर जाएगी, इधर से इधर आएगी क्या, यहाँ से तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो किधर से किधर जानी चाहिए, ये इधर से इधर जानी चाहिए, तभी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। एंड द प्रोसेस इज़ व्हाट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
तो we will draw it like this. So it will be like this. This is P1, this is V1, and this is what V2, right? So let's try to calculate, let's try to understand the process. तो ये हो गया और ये इधर से इधर जाएगा। ओके, और क्या दिया है? V1 की वैल्यू दे रखी है, P2 की वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, P2 की वैल्यू पता नहीं है, क्यों नहीं पता है भाई? ये तो P2 की वैल्यू P1 के इक्वल हो जाएगी ना। इट इज़ isobaric process because pressure is constant here, right? So let's try to explore. Okay, but here P1 is also not given. P1 की वैल्यू भी नहीं दे रखा है, right? So let's try to think. प्रोसीड कहाँ से करना है यार इसको? Okay, so these are the given things. Now we have to think कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। ओके, तो CP की वैल्यू दिया है, CV दिया है, मुझे R निकालना है यार, है ना? और ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी। CP CV दिया है, R निकालना है, कैसे करेंगे? हाउ वी नो दैट? ओके, वी नो फ्रॉम द रिलेशन दैट CP माइनस CV इक्वल्स टू व्हाट? R, है ना? तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जस्ट टेक द डिफरेंस, we will get here, just take the this one, CP is given, CV is given, we will get 0.256 किलोजूल पर kg केल्विन। अपना ये R निकल आया, राइट? ओके, इफ़ आई वांट टू टेक कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? RM/m। R बार की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 किलो जूल पर kg केल्विन, राइट? जस्ट टेक दिस एंड वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस ऑल्सो। सो एक कंसेप्ट ये हुआ। ओके, सो दिस इज डन। एंड व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज़ आस्किंग द वैल्यू ऑफ गामा। गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी? CP/CV, सिंपल, टेक द CP एंड टेक द CV, जस्ट डिवाइड इट, we will get gamma value as 1.35. Okay, now next what it is asking, this is state 1, this is state 2, एक से दो जाने में what is heat transfer, right? So what it is asking, Q1 से 2. So how we will write? So we know this is isobaric process. In isobaric process, as we have described in previous lecture, that what will be the value of that heat transfer? It will be mcp delta T, okay? और m की वैल्यू इट इज़ गिवन दैट इट इज़ 1 kg, यूनिट ध्यान रखिए, इट इज़ इन kg। CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.984, है ना? एंड डेल्टा टी कितना हो जाएगा यार यहाँ पे? डेल्टा टी T1 दिया है, T2 दिया है, तो 200। दिस विल बी व्हाट? T2 माइनस T1, है ना? राइट, लेट राइट। कैसे करेंगे? T2 माइनस T1 होगा कि T1 माइनस T2 होगा? इसको इंटीग्रेट करिए, जस्ट डेल्टा T फाइनल माइनस टर्म इनिशियल, T2 माइनस T1, put the value of T1 here. We can put in Kelvin, put both in Kelvin or both in Celsius. So from here we will get the value as 172.2 kilojoule. So this will be the what? Value of heat transfer. Okay, next what we have to calculate, the work done for process 1 से 2, work done for process 1 से 2. Okay, so this is what isobaric process में that how we write dV, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? V1 से V2, PV will be what? V2 माइनस V1. ओके, V2 की वैल्यू दे रखी है क्या?
V2 is missing, V1 is दे रखी है क्या? V1 is missing, V1 दे रखा है. Okay. Pressure is constant, volume is not given, that V2 is not given. ओके. V2 वैल्यू दे नहीं रखी है. एक तो ये तरीका है कि मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं एंड आई पुट इन दिस एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्डन. एक ये रास्ता है, राइट. अच्छा, एक रास्ता और भी निकल सकता है. आई थिंक यहाँ पे इफ़ आई यूज़ PV इक्वल्स टू MRT, द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, mass of the gas is this, so I write MR T2 minus T1. तो मुझे T2 और T1 पता है क्या? Yes, I know the value of T2 and T1. So from here we can 1, R की वैल्यू कितनी निकली थी? R was how much? 0.256 into T1 minus T2 minus T1 करो. So put this value, we will get 44.8 kilojoule. This will be W12, and change in internal energy, it is asking change in internal energy. So this will be how much? This will be what? du. This will be du. So this will be what? du equals to del q minus del w, right, for process 1 से 2. तो del q की वैल्यू कितनी है? 172.2 minus 44.8. So from here we will get 127.4 kilojoule. अच्छा, in case of isobaric मुझे पता है कि du we can also like this, mCv T2 minus T1. So put M1 CV की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव that 0.728 and put T2 and T1 here. It is 200 minus 25, right. अगर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे still we will get this answer 127.4 kilojoule, right. So in both way we can calculate the change in internal energy. Okay, ये हो गया. And we have to calculate, और क्या बचा? this is done. I think V2 is remaining. So the process is what? Constant pressure process. So constant pressure process, so V is directly proportional to T. So can I write that V2 by V1 is equals to T2 by T1, है ना. And here take T2 and T1 in Kelvin. So what we can write? T2 की वैल्यू कितनी है? 200 plus 273 upon 25 plus 273. So just do the calculation, we will get the value of V2. Put V1 की वैल्यू कितनी है? Let's check. V1 की वैल्यू 2 meter cube, and put here we will get V2 as 3.17 meter cube. ओके, तो V2 की वैल्यू इतनी निकल आएगी. ओके, एंड इट इज़ आस्किंग द प्रेशर वैल्यू. सो फॉर प्रेशर कैन आई राइट P1 V1 इक्वल्स टू व्हाट? MRT1. ओके, सो जस्ट डू दिस कैलकुलेशन. पुट P1, टेक P1 V1 कितना है भाई? V1 टेक 2, M की वैल्यू 1, R की वैल्यू कितनी है? CP 0.256 R into T1 is 25 plus 273. 25 plus 273 to this. From here we will get pressure value as 0.38 bar. Pressure value we will get pressure as 0.38 bar, right. I think so. This is all for this question.
So I hope every steps is clear here, so there should be no doubt. Okay, let's try to do this question. So now question number 6. Okay, so read the question carefully, very carefully. That's only when you will able to understand the question. Two tanks are connected by a wall. Okay, one tank contains 4 kg of air. So let's try to think. Oh, nice. So let's take which color. Same लेते हैं. Connected by wall. So let's make this two tank. ये tank है अपना, and it is connected by a wall. One tank contains, this is tank 1, this is tank 2. One tank contains 4 kg of air. So this is what M1 is 4 kg at T1 equals to 87 degrees Celsius and 0.4 bar. P1 is 0.4 bar. Other tank holds, okay, M2 12 kg of air. ये भी एयर है, दिस इज ऑल्सो एयर, राइट. M2 की वैल्यू कितनी है? 12 kg वो एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस. T2 इज़ हाउ मच यार? 27 डिग्री सेल्सियस एट P2 इज़ हाउ मच? 1.5 bar. The valve is open and the gates are allowed to mix while receiving energy by heat transfer from the surrounding. This is state 1. फिर क्या होगा? ये ओपन कर दिया जाता है और जो भी द गेट्स आर अलाउड टू मिक्स गैसेज, आई थिंक दिस इज गैसेज आर अलाउड टू मिक्स. सारी गैसेज यहाँ पे मिक्स हो जाएंगी. वाइल रिसीविंग एनर्जी बाय हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सम हीट विल कम. सो गाइज दिस इज़ नॉट ए फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन में वॉल एडियाबेटिक रहती है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज विथ फ्री एक्सपेंशन. ओके, allowed to mix while receiving heat energy by heat transfer from the surrounding. Okay, so this is our what? State 3. The final equilibrium temperature is 57 degrees Celsius. Okay, so this is what? T3, 57 degrees Celsius. Determine the final equilibrium pressure, P3, how much, and the heat transfer for the process. Assume ideal gas behavior. Take CV equals to 0.715 kilojoule per kg Kelvin. सो यार इतनी इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है इसने. ओके, so we have to calculate the final pressure, we have to calculate the heat transfer during this process. Just two things, right? ओके, अच्छा यार यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर है कि दिस इज़ नॉट ए इंसुलेटेड, राइट. हम लोग फ्री एक्सपेंशन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं. दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है. ओके, सो अपने पास क्या है यार? P3 निकालना है. P3 निकालने के लिए व्हाट रिलेशन आई कैन यूज़? जस्ट सिंपल, आई थिंक PV इक्वल्स टू MRT हमारे दिमाग में आएगी इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट प्रेशर. अच्छा, सो इन दिस टैंक आई थिंक इट शुड बी क्लियर दैट V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3 है ना?
वॉल्यूम तो यार सेम रहेगा ना, अगर मैं इसका इसका जो जोड़ूँ, इट इज सेम एज द टोटल वॉल्यूम, राइट। इफ इट इज so it is so in case of v1 can I write m1 or t1 upon p1. In case of v2 can I write m2 or t2 upon p2 equals to how much, m3 or t3 upon p3, है ना। अच्छा, m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 kg, m2 की वैल्यू कितनी दी है 12 kg, राइट। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट दैट फ्रॉम मास कंजर्वेशन दैट m3 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इट विल बी हाउ मच यार 16 kg टोटल हो जाएगा, क्योंकि मास का तो कोई, दिस इज क्लोज सिस्टम, मास इज नॉट चेंजिंग from the surrounding, right? So I hope this is one relation, so from here r तो r कट जाएगा, r cancel हो जाएगा, and put all the values here, put m3 equals to this value, and from here do the calculation properly. From here we will get p3 as 1 bar, so this is 1. Okay, and let's try to see other question. What is it? It is asking that heat transfer during this process. So we have to write our first law of thermodynamics, that will be del q minus del w, right? Okay, so मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मुझे पहले इसकी वैल्यू चाहिए होगी, इसकी वैल्यू चाहिए होगी, राइट, है ना। सो कैसे करेंगे, सो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पे क्या कोई डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, दिस बाय द सिस्टम इज दिस वन, टैंक सिस्टम ना कोई वर्क कर रहा है ना इसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है, राइट। सो आई होप इट शुड बी क्लियर दैट देयर इज नो वर्डन ऑन द सिस्टम और देयर इज नो वर्डन बाय द सिस्टम, राइट। सो डेल क्यू विल बी वॉट डी यू, और डी यू की वैल्यू अपन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। स्टेट ए मैं इसको बोल रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों हैं, स्टेट बी को मैं इसको बोल रहा हूँ, राइट। सो दिस विल बी वॉट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस del q a b. So can I write del q a b equals to what u b minus u a, है ना। अच्छा, how we define internal energy, we define internal energy as mcv t, करेक्ट। अच्छा, यू बी के लिए कैसे लिखेंगे अपन, यू बी इस स्टेट बी में व्हाट इज टोटल मास एम थ्री सी वी इंटू टी थ्री, और यू ए में कितना हो जाएगा यार, यू ए में कितना होगा एम वन सी वी टी वन प्लस एम टू सी वी टी टू, right? So just put all the values here, this will be 16. CV की वैल्यू कितनी है गाइस, CV की वैल्यू दिया है या 0.715, T3 here we have to add 273, just do the calculation and here we will get this, minus M1 की वैल्यू कितनी है 4 एंड सी वी की वैल्यू कितनी हो गई 0.715 गुड़े टी वन इज़ हाउ मच 87 डिग्री सेल्सियस, एट 273 विल गेट 360 प्लस एम टू इज़ 12 गुड़े सी वी 0.715 गुड़े टी टू इज़ वॉट 300 Kelvin, right? Do this calculation and we will get the dq for process A to B
as 171.6 kilojoule. Right. I hope this question is clear. The simple, we have to use the concept of mass balance, and here the geometrical constant, that volume is going to constant here. So हम लोग क्या करेंगे यार, यहाँ पे V1 plus V2 ऐड कर देंगे, it will be what, V3. Okay, I think यहाँ तक clear है. Next, let's move to next question. Yes, so we have question 7. Okay, let us try to understand the question first. फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है धीरे धीरे, है ना, और जो भी वैल्यूज़ आएँ वी हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज़ here, okay, and we have to draw one PV curve or the process or the system which is it, जिसके बारे में बातें हो रही है, और P की वैल्यू किलो पास्कल में रखना है, वॉल्यूम की वैल्यू मीटर क्यूब में रखनी है, देन आंसर विल बी इन व्हाट, किलो जूल. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू solve this. A perfect gas means ideal gas. So here just write PV equals to what, mRT. Okay, ratio of specific heats is gamma की वैल्यू दे रखी है, it is 1.4. occupies a volume of 0.3 मीटर क्यूब. V1 की वैल्यू कितनी है, 0.3 मीटर क्यूब. at a pressure P1 equals to 1 bar and T1 equals to how much, 27 degrees Celsius. The gas undergo a compression to, V2 की वैल्यू कितनी है यार, 0.06 मीटर क्यूब. Find the heat absorbed or rejected. So first it is asking Q 1 से 2, ये क्या होगा, rejected by the gas for each of the following method of compression. ओके, तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अलग अलग कंप्रेशन मेथड यूज़ कर रहा है. आई थिंक ए कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, ओके, बी आइसोथर्मल, थर्ड हाइपरबोलिक एडियाबेटिक अकॉर्डिंग टू लॉ दिस, एंड आर की वैल्यू इतनी लेनी है, गामा की वैल्यू 1.4 ऑलरेडी दे रखा है, राइट. ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस कर्व ऑन PV डायग्राम. This is P, this is V, right. So here we have अच्छा, कंप्रेशन में देखो हो रहा है ये, है ना, कंप्रेशन होगा मीन्स V1 की वैल्यू यहाँ पे होगी कहीं, V2 की वैल्यू यहाँ पे होगी कहीं, है ना, एंड P1 की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी. कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, P2 की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी. सो लेट्स मेक अ नाइस डायग्राम फॉर दिस process on PV curve. ये हो गया, दिस इज़ वॉट V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ P1, दिस इज़ वॉट P2. ओके, तो पहला क्या है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे जा रही है लाइन, है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये हो गया क्या, 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर. ओके, फिर उसके बाद देन इट इज़ गोइंग फॉर आइसोथर्मल. ओके, सो ये इट विल गो फॉर आइसोथर्मल मीन्स PV की पावर 1 कांस्टेंट, राइट. सो इट विल गो लाइक दिस.
एक से दो में ये ऐसे गया। दिस इज़ वॉट पी की पावर 1 कांस्टेंट। ओके, और एडियाबेटिक कैसे जाएगा यार? ये एडियाबेटिक जब अपन रिवर्स में बनाते हैं कंप्रेशन में, एडियाबेटिक इसके हमेशा ऊपर रहेगा। आई होप आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन क्लास ऑल्सो। सो ये एडियाबेटिक का कर्व बनेगा। दिस इज़ फॉर adiabatic, okay, and this is for pressure constant. This is for pv की पावर कांस्टेंट। दिस इज़ फॉर pv की पावर गामा कांस्टेंट। अच्छा, ये चीज़ के लिए गामा की वैल्यू 1.4 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई, 1 से 1.4 के बीच में लाई कर रही है, राइट। तो जो ये वाला ग्राफ होगा ये कैसे बनेगा, ये कहीं इसके बीच में बनेगा, ठीक है। सो ओके ओके ओके, सो वी हैव टू कम एक्चुअली एट दिस पॉइंट यार। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। सो जस्ट टेक दिस, ये यहाँ पे आ रहा है। वेट यार, सो V2 अपन को फिक्स रखना है, राइट। सो फॉर आइसोथर्मल लेट्स ड्रॉ लाइक दिस। सो दिस इज आइसोथर्मल। अबे स्ट्रेट क्यों हो गया भाई? दिस, अरे दिस इज आइसोथर्मल, ओके, और adiabatic will be above this। सर समझ नहीं पा रहा है ये। adiabatic will be above this, ओके गुड। और जो ये वाला होगा polytropic process, it will be like this। So this curve is for p equals to c, this curve is for pv equals to constant, this curve is for pv की पावर गामा कांस्टेंट, और जो बीच में है, बीच में this curve will be for what pv की पावर 1.1 कांस्टेंट, ठीक। ओके, सो अपन को यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पता हैं। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q12। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट Q12 फॉर प्रोसेस P इक्वल्स टू C Q12। क्या ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोबेरिक है ना। आइसोबेरिक में इसकी वैल्यू कितनी होती है, हीट की वैल्यू? दिस इज़ व्हाट in case of isobaric process we have mcp delta T, तो 1 से 2 में आ रहा है, डेल्टा T विल बी व्हाट T2 माइनस T1, ओके। अच्छा, हमें इसकी मास की वैल्यू पता है क्या? लेट्स सी, मास की वैल्यू पता है क्या? Mass of the gas is not mentioned, so can I use the relation PV equals to mRT for calculating the mass value? So here just take m equals to what, P1 V1 upon RT1. This will be how much? Do this calculation and we will get, put P की वैल्यू कितनी है, 1 बार, ओके। पुट आर की वैल्यू किस में है? आर की वैल्यू किलो जूल पर केजी में है, राइट। सो पुट P1 इन किलो पास्कल एंड V1 इन मीटर क्यूब। फ्रॉम हियर वी विल गेट M1 वैल्यू एज 0.348 kg, ठीक है।
ये एम की वैल्यू हो गई। नाउ जस्ट डू दिस कैलकुलेशन। एम की वैल्यू कितनी है? 0.348। सी पी की वैल्यू कितनी है? वी हैव गिवन द सी 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 कहाँ गया भाई? ओके, सो वी नो द रिलेशन दैट सी वी equals to r upon gamma minus 1 and cp is gamma times cv. So from here calculate the value of cv. We will get the cp value as 1.005 गुणे t2 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 t1 की वैल्यू पता है क्या? ओके, T2 की वैल्यू नहीं पता है। T1 की वैल्यू पता है क्या? यस, 270 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। अच्छा, T2 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा यार? T2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मुझे यहाँ का टेम्परेचर निकालना है ये दिस प्रोसेस के लिए। दिस इज़ वॉट T2, प्रेशर इज़ कांस्टेंट, सो सिंपल यार। V1/V2 इक्वल्स टू वॉट? T1/T2। V1 की वैल्यू दे रखी है, V2 भी दे रखी है। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट T2 as just check this calculation. Okay, let's do this calculation. V1 कितना है? 0.3, V2 is 0.06, T1 is 300 Kelvin, 27 + 273. ओके, एंड T1 एंड T2 की वैल्यू x है। जस्ट डू दिस। फ्रॉम हियर वी विल गेट T2 as 60 Kelvin। ठीक है, सो जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर एंड पुट दिस इन किलो, मतलब Kelvin, इट विल बी 300 Kelvin। सो डू दिस कैलकुलेशन। फ्रॉम हियर वी विल गेट -84 kilojoule, -84 kilojoule। okay, and in process 2, for isothermal process do P1 V1 into ln P1/P2। okay, मुझे okay, for this process we have to calculate, for this process, or we can write P1 V1 into ln V2/V1। क्योंकि मुझे P2 की वैल्यू यार नहीं पता है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं? V2/V1 कर सकते हैं यहाँ से, राइट। सो P1 की वैल्यू कितनी है? P1 इज़ 1 बार मीन्स 100 किलो पास्कल। V1 की वैल्यू कितनी है यार? V1 0.03 इंटू ln V2 0.06 upon what? 0.3। so from here do this calculation, we will get work value as -48.28 kilojoule। तो heat absorb, so this is what work done, and we know in isothermal process that du equals to 0, it will be del q minus del w, है ना। तो del q will be equals to what? del w। so यहाँ पे क्या होगा यार? इतनी amount of heat it will be rejected by the system, right। so I hope it is clear from here। यहाँ पे स्पेस नहीं है आई थिंक। सो guys, I hope this is clear। I have to erase this board, right। so let's erase this section। cut, nice। okay, so next part is अब क्या है? आइसोथर्मल का हो गया। हाइपरबोलिक है ना। हाइपरबोलिक की इक्वेशन क्या होती है? y = 1/x ऑन पी वी कर्व।
अच्छा ये कब होगा, जब पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेगा. सो कैन आई राइट दैट पी इज इक्वल्स टू वॉट 1/v. तो ये हाइपरबोलिक हुआ है ना. तो आइसोथर्मल एंड हाइपरबोलिक में सेम रिलेशन है. आइसोथर्मल कर्व इज सेम एज हाइपरबोलिक. सो जो आंसर इसके हैं दैट सेम आंसर विल बी फॉर हाइपरबोलिक ऑल्सो. ओके, सो मैं इसको भी इरेज करता हूँ. Now, fourth point for adiabatic process. For adiabatic process, right, what we have to calculate? We have to calculate the value of adiabatic process according to adiabatic process. Okay, so we have to calculate here what heat की value. ठीक है, so we have to calculate heat. So find the heat absorbed rejected by the gas for the following condition. ओके यार, एडियाबेटिक में ये तो क्लियर है ना कि हीट की वैल्यू ज़ीरो होती है, राइट. एडियाबेटिक में ऐसा कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं. बट नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट what is the change in internal energy in the adiabatic process. What is the change in internal energy in the adiabatic process? So we know that by first law can I write like this, and in case of adiabatic क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, right. So this will be what du minus del w, right. So this what we can write du equals to minus एडियाबेटिक के लिए वर्डन का फार्मूला क्या होता, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दैट टेबल, अपॉन गामा माइनस 1. सो कैन आई कैलकुलेट दिस वर्क डन. P1 की वैल्यू पता है, यस. V1 की वैल्यू पता है, यस. P2 की वैल्यू पता है क्या इन एडियाबेटिक में. आई थिंक P2 की वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस फॉर एडियाबेटिक कर्व, डू वी नो द P2 वैल्यू, नहीं पता यार अभी. P2 नहीं पता है, V2 पता है हमें, राइट. अच्छा, क्या मैं P2 निकाल सकता हूँ क्या, P2 निकाल सकता हूँ क्या. ओके, लेट्स चेक. इन केस ऑफ एडियाबेटिक द गैस फॉलो दिस लॉ, राइट. सो वी यूज P1 V1. we have already given P1 value, V1 value and V2 value. So from here to the calculation you will get the value of P2 as 9.518 bar, and put this value here, put this value here. We will get what, we will get put this values, we will get how much, minus 67.7 kilojoule. Do all the calculation, you will get the value of du, right, and this will be equals to how much, del w. तो del w की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, सॉरी, इसकी वैल्यू ये आएगी, del w की वैल्यू जस्ट निगेटिव में आ जाएगी, राइट. सो दिस इज़ व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट. अच्छा, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि वी हैव वन मोर फार्मूला that we write du equals to what, mcv dt. Do this calculation. So just check for this process, mcv dt कितना होगा यार, dt कितना होगा, T2 माइनस T1. मुझे T1 की वैल्यू पता है, T2 क्या एडियाबेटिक के लिए पता है क्या, T2 की वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पता है क्या, T2 नहीं दिया है, राइट. सो M1 की मास की वैल्यू पता है क्या, जस्ट चेक. मास आई थिंक वी हैव कैलकुलेटेड हियर, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो पुट मास वैल्यू, CV वैल्यू एंड T2 अपन को कैलकुलेट करना है, एंड T1 ऑलरेडी अपने पास है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द T2 वैल्यू. T2, ओके, T2 की मुझे देखो P2 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है. सो फ्रॉम P2 V2 इक्वल्स टू MRT2,
do this calculation and we will get T2 value as 571 Kelvin. Okay, we will get 571 Kelvin and put this value T2 T1 here. We will get the same answer here also. So we will get the change in internal energy equals to 67.7 kilojoule. So from here also we will get the same answer, right? So change in internal energy is same and work done will be what? Negative times of this unit, right? I think all are completed. So according to law, so this is similar to this question, right? So here you have to, this is the polytropic process, and here you have to use just the formula as we have mentioned in the table. Just calculate the value of heat transfer and work and the value of specific value of heat capacity for this process, right? So this you can solve by yourself.